देखिए, घातों को पढ़ते कुछ 70-80 क्वेश्चन पढ़ लिए थे आपने घातों को पढ़ते पढ़ते। सबसे पहले तो आपने घातों में ऐसे जाना कि घात क्या होती हैं। तो कहीं भी कह दिया कि x की पावर 3, तो इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई x, यानी आधार में लिखी हुई संख्या उतनी बार गुणा हो जाएगी जितनी ऊपर क्या लगी हुई है, पावर। फिर हमने ऐसे जाना कि यदि मान लो कोई आपसे कोई संख्या दे देता है, 25 लिख दिया मान लो उसने, तो हम उसे ऐसे कह देते हैं कि ये 5 की पावर क्या है, 2। थोड़ा पावर कन्वर्ट करना सीखा। इसके लिए मैंने ऐसे बताया कि आप 1 से लगाकर 1000 के अंडर जितने भी नंबर बनते हैं उनको पावर से संख्या में कन्वर्ट करना और संख्या से पावर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे आप कहीं भी 60 को देखें कि भाई ये 60 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर में इसको क्या क्या कह सकते हैं, या इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड समझने लग गए होंगे अब किसे कहते हैं। यानी इसको तोड़े जाएं उतना तोड़े जाएं जितना ये टूटने से मना कर दे। तो हम इसको तोड़ना प्रारंभ करें तो कुछ बच्चे इसको 2 गुणा क्या तोड़ सकते हैं, 23 बच्चे इसको 2 गुणा 15 भी तोड़ सकते हैं। कुछ बच्चे इस 15 को भी क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इससे पूरी संख्याओं में इससे ज्यादा नहीं टूटेगा। या फिर मैं आपको ऐसे कहता कि इसे घात में समेटें तो 2 दी पावर 2 तो दिख ही रही है, 2 तो 2 बार हो गया। एक सेम सी चीजें बार बार गुणा हो तो उसे तो घात में लिख देते हैं। और 3 की पावर कितना है, और 5 की पावर, ऐसे थोड़ा थोड़ा संख्याओं को पावर में लिखना आना चाहिए। कोई भी नंबर ऐसे दिख रहा हो मुझे कि 100 क्या होता है, तो आपको दिखना चाहिए कि सर ये 10 की पावर क्या होता है। या कुछ बच्चों को यह भी दिखना चाहिए कि सर 10 भी और टूटता है। ऐसे भी तो पढ़ा है हमने गातों के। अब थोड़े थोड़े नियम जानने लग गए आप कि इसे और क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है गातों में। तो आप कहेंगे सर बीच में गुणा या भाग और ब्रैकेट लगा हुआ हो दोनों पे, तो पावर का अधिकार दोनों पे होगा कि नहीं। तो अब ये इस पे भी, यानी ये 2 दी पावर 2 भी है और मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 भी है। तो अब ये सारी बातें क्या है, एक जैसी हैं। हो सकता है कहीं 100 के बजाय 300 लिख रहा हो। अब ये क्या है, 3 की पावर 1 है और 10 की पावर 2 है। या फिर क्या है, ये 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। ये भी तो है, नहीं दिख रही। तरह तरह से लिखा जा सकता है एक ही चीज को, थोड़ा थोड़ा गातों में तोड़ना सीखें। कुछ ऐसे भी सीखा था कि मान लो आप 3 की पावर 0 करें तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है, बस वो अशून्य संख्या हो, शून्य के अलावा कोई संख्या हो। 3 की पावर 1 का मान 3, 3 के पावर 2 का मान। जैसे ही 9 को देखें तो ऐसे फील करें कि ये 3 गुणा 3 है, या 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 2 देखें तो फील करें कि ये 9 आने वाला है। कुछ कुछ आंकड़े आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि नहीं। ऐसे मैंने ये बताया था कि 3 की पावर भी कितनी की याद होनी चाहिए, ये इतनी की याद होनी चाहिए कि इसके सामने क्या आ जाए, 1000 आ जाए, और 1001 आ जाए, या उससे आगे का कोई एक आध पद आ जाए। वो ज्यादा तो आपको याद करने नहीं है। 3 की पावर 3 क्या होता है, 2 घात 3 घात तो जगह जगह ही चाहिए आपको। तो 3 1 घात तक तो अब 10 20 30 तक याद कर ले, वो खूब है। 3 के पावर 4 27 81 हो जाएगा। यानी 81 को देखे भाई, कोई 81 देखा आपने, या कोई प्रश्न में आया कहीं ये ऐसे डक डका के आया, ये कर्णीय घात होती है। अरे ये ऐसे वाले चिन्ह किसके होते हैं, कर्णियों के। इनके यहाँ पर कभी क्या लिख के आएगा, कभी क्या लिख के आएगा। अरे इसके यहाँ ऐसे 4 लिख के आ गया, ब्यूटा रूट आ गया, मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, बीटा रूट, इस प्रकार के होते हैं, पेंटा रूट, ये से। तो ये वो 4 वाला आ गया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसके 4 टुकड़े करो, मतलब 4 पर घात में 4 बनाओ और उसमें से क्या निकालो, 1। 4 घात को 4 करनी सोल्व कर सकते हैं मतलब। या फिर इसका मतलब मैंने ये बताया था कि करनी होती है वो बटे में लगती है, ऐसे 81 की पावर 1/4, ये वाली। या तो ऐसे लिख के आता है या ऐसे। तो अब इसको घात में तोड़ना आता है तो ये चीज इजी है, घात में तोड़ना नहीं आता है तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल है उसमें। अब इसका मतलब ये होता है कि सर ये 3 की पावर कितना है, 4, और ऊपर कितना लगा हुआ है, घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती हैं, गुणा। अब तो नियम भी जानने लगे। तो ऐसे कोई संख्या को तोड़ना ओड़ना
अब आपको जरूरी नहीं है 81 ऐसे भी आ जाए, 81 के याद 2 करनी, 2 करनी का मतलब नहीं भी लिखे तो 2 करनी होती। तो भी इसका मतलब है कि ये 81 की पावर 1 बटा क्या है 2। ये तो आधी घात वाला मामला है, करनी में तो 2 करनी है, घात में उसको आधी घात कहते हैं। अब नीचे क्या करता है इसको मैं 9 की पावर 2 और 1 बटा 2, तो क्या हो जाता है 9 आ जाता। अब ये तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि भाई क्या रहेगी। घातों के नियम, घातांक नियम पढ़े कि नहीं, कि घातों के छोटे छोटे नियम है, उसमें ऐसे कोई नियम नहीं भी जानते हैं तो डायरेक्ट भी जानते हैं। कि मान लो किसी ने आपको मुझे ऐसे कह दिया कि भाई किसी भी संख्या की पावर 0 तो रिजल्ट क्या बनेगा 1, बता भी दिया ये कैसे बनता है, क्या बनता है। फिर इसमें ही नेगेटिव में गए थे अपन कि इससे पीछे वाले नेगेटिव की तरफ आप गमन करें तो कैसा महसूस होगा। तो यदि पावर कहीं माइनस की है, कुछ भी हो सकता है, किसी की पावर भी माइनस में, तो आप क्या करेंगे उसको अंश से हर में उतार लें या हर से क्या उतार दें अंश में। अब वो डिपेंड करेगा प्रश्न पे कि वो अंश में नेगेटिव है कि हर में घात नेगेटिव है। नीचे की तरफ नेगेटिव दिखे तो ऊपर की ओर पहुंचा दो और ऊपर की तरफ दिखे तो नीचे की ओर पहुंचा दो। जैसे मुझे कोई कहता कि 2 की पावर 2 बताओ तो आप क्या कह देते 4 कह देते। कोई कहता 2 की पावर -2 बताओ तो 1 बटा 4 कह देते, और क्या ही करना है। कोई मुझे ऐसे कहता 1 बटा 2 की पावर -2 ऐसे कह देता तो मैं इसे ऊपर ले जाके 4 कह देता बस, और क्या ही कहता। नहीं दिखे ये सारी एक ही बातें हैं। तो 2 नियम तो ये छोटी छोटी बातें थी। फिर इसमें मान लो अकेला आ जाए या अंश और हर में आ जाए। कोई मुझे ऐसे कह रहा होता कि a बटा b और इन दोनों की पावर -5 ऐसे कह देता। इसका मतलब क्या होता भाई ये पावर a पर भी है और ये पावर b पर भी है, तो मैं क्या कर रहा होता a को माइनस से प्लस की पावर बनाने के लिए a को कहां लाता मैं नीचे लाता, तो ये प्लस का 5 पावर हो जाता और b को कहां ले जाता ऊपर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक साथ भी तो कॉमन घात भी तो लगा सकता हूं, ये बहुत सेम ही है वैल्यू दोनों। तो ऐसे छोटी छोटी बातें सीखी थी भाई, थोड़ा सा ब्रैकेट का सा ज्ञान होना चाहिए आपको, कोई ऋणात्मक घातों का ज्ञान होना चाहिए, जीरो वाली घात का ज्ञान होना चाहिए। फिर हमने थोड़े थोड़े बेसिक से नियम इनके फॉलो करे। क्या करे कि यदि आपके पास में ऐसे आ जाए घात के ऊपर घात a की पावर m फिर उसके ऊपर n आ गया, तो फिर a की पावर क्या कह दूंगा मैं mn, मतलब m गुणा n। घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती हैं गुणा, या तो घात के ऊपर घात मिलेगी या आप बना सकते हैं। अरे परीक्षा में क्या होते हैं 2 ही काम होते हैं, या तो आप जैसा चाहते हैं वैसा दिखेगा या फिर आपको बनाना पड़ेगा। कोई मुझे ऐसा कह देता कि 25 की पावर 0.5, अब 0.5 बार तो मैं गुणा ही नहीं कर सकता, इसको कर सकता हूं क्या, तो मैं इसको साले को ऐसे लिख देता कि ये 5 की पावर क्या है 2। अब तो मुझे पता है कि घात के ऊपर क्या बन गई घात 16 हो गया वो। अब मैं इसे क्या करता ये गुणा कर देता तो 5 की पावर 1.0 मतलब 1 हो जाता, ये 5 हो जाता। मान लो कोई मुझे ऐसे भी कह देता कि हमें ऐसा बता दे कि 216 की पावर 1/3 ये किसके इक्वल होगा, तो मैं बता सकता हूं जो इसको पावर में तोड़ना जानता है वो देख लेगा कि साला 3 करनी है यहाँ, तो 6 की पावर क्या हो जाता है ये 3। जो पावर याद कर रखा है वो तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को सीधा ही घात के ऊपर घात होती है तो घात क्या हो जाती है गुणा। ये काफी जगह काम आया था, छोटी सी बात है ये। तो इसको मैं क्या कर देता 6 नहीं कर देता क्या। ये चीज परीक्षा में आगे अपन वर्गमूल घनमूल पढ़ेंगे, अभी तो घात पढ़ रहे हैं। यहां ऐसे भी तो लिख के आ जाता है, ऐसे ऐसे एक ही बात है। जैसे हमने भिन्न पढ़ी थी, दशमलव पढ़ी थी अभी हाल ही में, तो वहां पढ़ा था कि भिन्नों को ही दशमलव कहते हैं, दशमलव को ही भिन्न कहते हैं, बस थोड़ा सा रूप का प्रभाव है और बाकी चीजें सेम ही है। तो घात और वर्गमूल घनमूल एक ही बात है, घात करनी वर्गमूल घनमूल, लेकिन बस उनको पढ़ते अलग अलग है। नियम यही काम करेंगे, रूप थोड़े से चेंज दिखेंगे। वो तो आप भी सेम से थोड़ी दिखते हो, सेम दिखते हो, कभी कैसे कभी कैसे, कोई बाल खड़े कराता है,
कोई और दूसरी तरीके से करता है? नहीं करता। कपड़े पहनता है तरह तरह के, एक जैसे ही पहनो तब तो बोर हो जाओ आप। सवाल भी तो एक जैसे थोड़ी दिखेंगे, तो फिर वो भी तो अलग अलग रहेंगे। दिख गया? और नियम क्या थे? आधार समान यदि ए 10 बार हो और ए 20 बार हो, लगातार ही गुणा हो रहे हैं, इसका मतलब ये 10 बार गुणा, ये 20 बार गुणा, तो ए लगातार लिखना चाहें तो 30 बार भी तो कह सकते हैं उसको। क्या मैं इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूं क्या कि ए 15 बार गुणा और ए ही 15 बार गुणा? जी हाँ, मुझे जैसी जरूरत पड़े वैसे लिख सकता हूं मैं इसको। कोई कहे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ए की 25 पावर गुणा ए की ही 5 पावर। सही है कि नहीं? सही है। अब बस ये ही लिखना आना चाहिए आपको, एक चीज को तरह तरह से लिखना आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी ऐसे है डालेंगे एक चीज को गणित में, तरह तरह से देखें आप। गणित भले ही कम आ जाए आपको, लेकिन आप जीवन में 9 को 9 नहीं देखें। 9 और 9 तो पूरी दुनिया ही जानती है भाई, ये 9 और 9 होता है, और उससे जानने से कुछ होता भी नहीं है। ऐसे जानना जरूरी है कि ये 3 का स्क्वायर भी होता है साहब, ये 10 में से 1 कम भी है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर भी है, ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर भी है, 25 माइनस 16 भी है। बहुत सारी चीजें हैं इसको जानने की। कोई ये जाने कि साहब हम करनी भी जानने लग गए आजकल, ये 81 भी है रूट में, ये कहीं पे 81 के ऊपर 1/2 आएगा तो भी 9 है। ये जानना अहम है। ज्यादा जरूरी ये है कि 9 को 9 ना जानकर और 2 4 10 चीजें जाने, तब तो गणित आ जाएगी आसानी से विदाउट यूजिंग पेन पेपर वाली। वरना फिर पेन पेपर में सारे ही लेट जाओ चाहे, कमाएगी कोई भी। नो ही नहीं, कोई भी आपके लखनऊ के 10 20 50 नंबर जब भी देखें तो ऐसे महसूस करें कि क्या क्या हो सकता है मैथमेटिक्स में। 99 को देखें तो महसूस करें कि ये क्या हो सकता है, तो ऐसे महसूस करें कि ये 10 अभी घात पढ़ रहे हैं तो ये 10 की घात माइनस ये हो सकता है ही हो सकता है, क्या है? नहीं, ये क्या है? ये चीज 10 प्लस 1 और 10 माइनस 1 का मल्टीप्लाई भी है, नहीं है? ये 90 प्लस 9 भी है कि नहीं? अरे 90 प्लस 9 भी तो है। 80 प्लस 19 है। ऐसे तो सारे दिन ही लगाए जाओ, सारे ये है, ये 11 गुणा 9 ये हो गया भाई साहब, ये 11 गुणा 9 ही है ये। बस ऐसे कपड़े ही अलग हैं, वो ही है, आदमी वही है। नहीं लिख रहे? और कोई तेरे को लखन आते हो तो वो देख ले, और ऐसे आते हो कि साहब ये भी है, ये है, ये भी नहीं है क्या? ये भी है। 99 गुणा 99 का रूट करेगा तो भी 99 ही आएगा, नहीं आएगा क्या? आएगा। बाद की बातें हैं, अभी तो आप इतना जान ले भाई, गातों में आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह, आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह, तो गातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। यदि मुझे ऐसा दिख रहा है तो ये इसमें नहीं जुड़ सकती गाते। किसका आधार समान है? इसका। और तो आप ये कहेंगे सर 5 5 पे तो कोई नियम लागू ही नहीं होंगे, इसका तो साले का आधार समान ही नहीं है। किसका समान है? 7 वाले का। तो आप ये कह देंगे 7 की पावर कितना आ जाएगा? ये आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह, देन गातें जुड़ जाती हैं, या जुड़ती हुई गातें दिखाई दें तो फिर उसको गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मैंने कल ऐसे भी कहा था कि या तो आधार समान दिखेगा या बनाना पड़ेगा, 2 काम हो सकते हैं। क्या ये 5 7 के जैसा आधार बना सकता? नहीं, लेकिन कई बार ऐसा आ जाए कि भाई 5 की पावर 100, 25 की पावर 1000 ऐसे आ गया, बराबर 5 की पावर कितनी? अब तो पॉसिबल है। अब आधार समान है क्या? नहीं। बन सकता है? बन सकता है। 25 से 5 का आधार बन सकता है कि नहीं? 5 गुणा क्या होता है? ये
5 गुणा 5 होता है, मैं इसको 5 गुणा 5 कंसीडर करता तो आप कहते सर घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो ये 2000 हो जाता। तो 2000 तो ये और 100 ये कितनी पावर हो जाती, 2100 पावर हो जाती। आ जाता है कि नहीं? तो कुछ जगह आधार सेम दिखेंगे, कुछ जगह अपने को आधार सेम करनी पड़ेंगे, कर भी तो सकते हैं। फिर ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ने कर ली थी। तो आधार समान, बीच में गुणा का चिन्ह, तो घातें जुड़ जाती हैं। कोई भी आधार है ऊपर कोई घात है, सेम आधार वाली चीज ऊपर कोई घात है, तो आप ये कह देंगे सर इनको हम एक जगह कर देते हैं y प्लस एक्स। कहीं ऐसे लिखा हुआ कि p की पावर a प्लस b, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? जी हाँ, ऐसा दिखे तो ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा दिखे तो ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों तरफ से थोड़ा आगे पीछे करना आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आ जाए उससे भी चल जाएगा, ऐसे नहीं कि बहुत तगड़ा आना चाहिए। नौकरी लगने के लिए इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं आने की जरूरत है, बस ऐसे बेसिक बुनियादी चीजें खतरनाक आनी चाहिए, और बाकी चीजें कम कम भी आ जाए तो चल जाए। भाई ऐसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या, ये तो पक्का आना चाहिए। तो और ही कुछ पूछ लिया भाई नामीबिया की राजधानी बताओ साहब, अब तो नहीं भैया ये तो चलने वाली सी बात है, छोटी मोटी होती भाई। कई बार तो छोटी सी बात ही पूछता है कि बता तेरी मम्मी का नाम क्या, इतना सरल भी आता है कई बार, तो वो तो सबको ही पता है, अब उसको ही नहीं बता पा रहा है तो दिक्कत है साहब। और ये कैसे पूछता है तेरी सासू की सासू का भी माँ शेर सासू का छोरा बता क्या नाम, फिर नहीं पता, फिर तो नहीं है, फिर तो उसमें तो सोचना पड़ेगा साहब, तो कई सारे होंगे भाई। कोई अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पूछे तो बता देगा आदमी, लेकिन फिर साला अगले का मूड ही ऐसे हो गया कि बता अमेरिका का राष्ट्रपति किसके तो ब्याया, और वो जो उसका ससुर है वो किसी के ब्याया, उस ससुर के ससुर का बाप बता कौन। फिर तुम दिमाग भी लगाओ तो तुम्हारे बस की बात नहीं, फिर दिक्कत। हाँ, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान होना चाहिए भाई, उनके छोटे मम्मी पापा होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। फिर हमने ऐसे कि गुणा की जगह क्या आ जाता, भाग आ जाता, तो क्या करते, आधार समान, बीच में भाग का चिन्ह, बटे का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह, कुछ भी हो सकता है। ये तो हमने भी तो ऐसे माने हैं 2 4 5 10 50 कुछ भी वैल्यू हो सकती है उनकी जगह, या इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ऐसे, या अनुपात लगना भी वो भाग का ही होता है, दो पदों के बीच में अनुपात लगाएं तो भी आप भाग की सी प्रक्रिया ही करते हैं। तो आधार समान, बीच में भाग, अनुपात, बटे का चिन्ह, तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। दिख गया? सेम कहीं ऐसे होता कि 7 1000 बार गुणा है और नीचे आ गया 7 500 बार गुणा है, तो आप क्या कहते, आप कहते सर एक एक आदमी, नियम भी नहीं आता है तो ऐसे फील ही कर पा रहे होंगे कि ऊपर तो 1000 बार गुणा है, नीचे 500 बार गुणा है, तो एक साथ से एक साथ कट जाता है कि नहीं ऐसे, तो 500 जने कट जाएंगे, ऊपर की तरफ कितने जने बचेंगे। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या? जी हाँ, अब तो बातों को जानते हैं, उसी को पावर को माइनस में लिखना हो तो नीचे की ओर प्रेजेंट कर, माइनस वाली को प्लस बनाना हो ऊपर भेज दे। ये सारी बातें एक जैसी है, नहीं है क्या? और भी कोई मन कर रहा हो इसको और कुछ भी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 7 की पावर 100 गुणा 49 की पावर 200, यही है क्या? ये यही है, यही है बस। बस ऐसे ब्यूटी पार्लर से गुजर के आया है ये बस, और कुछ नहीं करके आया ऐसे घूम घाम के, बाकी है वही। तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि भाई चौपड़ से गुजर के आया है कि नहीं है, मतलब। हाँ, ये जाके आया था। हाँ, तो दिख गए, आधार समान, गुणा का चिन्ह तो गातें जुड़ जाती हैं, आधार समान, भाग का चिन्ह तो गातें घट जाती हैं। क्यों घट जाती हैं? वो छोटी छोटी सी बातें हैं। और भी क्या पढ़ा? हाँ, आधार समान आ जाए कहीं भी
और बीच में किसका चिन्ह आ जाए, प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए वैसा, तो कोई नियम नहीं लगते हैं। प्लस का चिन्ह आ जाए तो भी कोई नियम नहीं लगते हैं, माइनस का चिन्ह आ जाए तो भी कोई नियम नहीं लगते हैं। क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। इनमें कॉमन लेना एक गणितीय प्रोसेस है जिसमें आप दोनों तरफ कोई सेम सी संख्या का भाग जाए या सेम पद दिखे, उनको आप बाहर खींच लेते हैं। भाग किसी प्रक्रिया है, मतलब इसमें इन दोनों में आप ये कह सकते हैं सर a की पावर 50 को हम कॉमन खींच लें तो 70 जनों में 50 का भाग लगा दें तो कितने जने बचेंगे, 20 जने, और प्लस माइनस है वो जो भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और a की पावर क्या बचेगी, पावर में तो 0 बचेगी। और वैसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक, वो ध्यान होना चाहिए एक किसको लेके। कोई मुझे ऐसे कह देता कि 5 70 बार है और 5 74 बार है, नीचे 5 69 बार है, तब क्या करते, 5 की पावर 69 को या तो दोनों के नीचे मानते, मैंने ऐसे कहा था प्लस माइनस हो तो ये दोनों के नीचे है, या तो जैसे लघुत्तम में एक जगह कर लेते हैं तो अलग अलग भी तो भेज सकते हैं इसको, या फिर मैं इसमें 5 की पावर 69 को कॉमन पिक कर रहा होता तो 5 की पावर 69 गुणा में आ जाता, और गुणा में आते ये तो 70 में से तो 5 की पावर कितना बच रहा होता, 1, और 74 में से 5 की पावर 5। इसे मैं जानता हूं कि 5 की पावर 1 तो होता है 5, और ये होता है 4 बार में 625 और 5 बार में 3100, और 3130 हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं। ऐसे कुछ बातें कर ली थी भाई, ये कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए। दिख गए तो क्या पढ़ा, बस इतना ही, ऐसे चल रहा था कुछ। अब देखो इन गात देख के ऐसे नहीं लग रहा कि गातें घट रही हैं, कब घटती हैं गातें, बाघ का चिन्ह, बटे का चिन्ह, फलाना का चिन्ह, दिखाना का चिन्ह, तब घटती हैं। तो इसका मतलब p की पावर a बटा p की पावर b होता है दिस। नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है तो उल्टा सीधा किधर से भी देख लेंगे, वरना कैसे दिखेगा, ऐसे आ गया। अब यहाँ तो मुझे कोई पहले a की पावर x की पावर a, x की पावर b, वो तो जुड़ रहा है, इनमें कुछ कॉमन कॉमन का भी कोई लक्षण नहीं आ रहा, मुझे क्या लेऊंगा abc में से, कॉमन का कोई मसला ही नहीं है। नीचे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें क्या हो रही है, घट रही हैं। अब जिसको ऐसे थोड़ा बहुत पता है वो तो कटाक से कर देगा उसको, और जिसको देख के इसको ऐसे ही फीलिंग आ रही है तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले तो मेरे पास में x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c है ही है, नीचे 1 प्लस, इसका मतलब है x की पावर b बटा x की पावर, नेक्स्ट वाले का x की पावर c बटा x की पावर, ये a है, ये किसको दिख रहा है, b किसको दिख रहा है, दिख गया। अब देखो इनका क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे नीचे वालों का, नीचे वालों का लघुत्तम लेते ही बहुत आसान से पद आएंगे यहाँ पर, ऊपर वालों को तो ऐसे ही लिए फिरो जैसे ले फिर रहे हो ऐसे ही। नीचे वालों में मैं सबके नीचे a की x की पावर क्या बना लेता हूं, तो यहाँ ये ऊपर भी x की पावर a बन जाता है। अरे इसको x की पावर ऐसे बनाना बता दिया है, x की पावर a बटा x की पावर a है, ये फिर पढ़े हुए हो आपको दिखता नहीं है, सबके नीचे ही x की पावर a बनाना, लघुत्तम को तो बाद में पैदा हुए हैं। अब मुझे बताओ ऊपर डायरेक्ट जुड़ेगा कि नहीं, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर, ये आते ये दोनों ऊपर, इसको माइनस माइनस मत कर देना, ये तो वैसे ही ऊपर जाएगा बटे के कारण ही। कौन सा आ जाता, ये उत्तर आ जाता, नहीं आ जाता। ऐसे 2-3 बॉक्स भी एक साथ आ जाएं तो भी बताया जा सकता है। अब ये जो गातों के नियम का इसमें इसका देख के थोड़ा सा सही जानता है, गातें कब घटती हैं उसके लिए आसान है, थोड़ा और अड़म दड़म जानता है उसके लिए टफ है। ये गातें घटती कब है, बाघ का चिन्ह, बटे का चिन्ह,
अनुपात का चिन्ह, ऐसे आ गया। बताओ दे कि क्या कह रहा है। x की जगह 2 पुट कर दिया जाए तो -x², तो माइनस वाली चीज को बताया था 2 बार गुणा किया जाए तो प्लस हो जाएगी, 3 बार गुणा करा जाए तो फिर माइनस हो जाएगी, 4 बार गुणा किया जाए माइनस वाली चीज को। और इस बात का ध्यान अवश्य रखें, मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, तो ये माइनस पे नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर माइनस पे नहीं है, कहीं इसको प्लस कर दो। ये ब्रेकेट ऐसे लगा हुआ हो तो भी माइनस पे नहीं है, ऐसे ब्रेकेट पे हो तो ही वो किसका है, माइनस का है, कहीं उसको भी साथ लपेट दो। चलो तो इसके तो ब्रेकेट लगा हुआ है साफ साफ, तो -2 का क्या है यहां पर होल स्क्वायर, तो ये 4 बनेगा, लेकिन 4 किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। सेम यहां गुणा करना है 2 की पावर किसको, 3 को, लेकिन ये कैसा है, माइनस माइनस 3 बार गुणा होगा तो क्या बनेगा माइनस, और यहाँ 2 का क्यूब जानते हो, 2 का क्यूब तो वैसे ही करना है जैसे कर रहे थे, और 800 क्या हो जाता 32 भी कौन सा आता, माइनस वाला। ठीक है, मैं ऐसे कहूँ आपको कि माइनस के 1 को यदि 50 बार गुणा किया जाता तो रिजल्ट 1 आता, वो प्लस का आता, माइनस का प्लस का आता, क्यों 2 बार माइनस गुणा होने से क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। फिर 500 बार गुणा करता तो भी क्या आता, 5000 एक बार गुणा करता तब माइनस। ऐसे थोड़ा थोड़ा चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए। भाई साहब हाथ हटाए, हाथ ही है जो भी ऐसे लगा रखे हैं कैसे वो सर, हाँ कहीं भी घर भी पड़े तो ऐसे नहीं लगा के बैठे, निराशा की मुद्रा आती है उससे। तो फिर भी कोशिश यही रहेगी भाई, लगा लेंगे अपन, टाइम मिलेगा वैसे वैसे, मैं जब भी नहीं देखूं तब बीच बीच में रेस्ट ले लेना। बताओ क्या आता, माइनस के x को 5 बार गुणा करने से माइनस का x की पावर 5 ही बनेगा, नहीं बनेगा क्या, ऊपर चिन्ह माइनस का ही बनेगा पूरी संख्या का, और 4 बार गुणा करेंगे तो x की पावर क्या बनेगा 4, लेकिन ये प्लस का बनेगा, तो अब रिजल्ट किसका बनेगा, माइनस का ही। भाग में भी वैसे 1 + 1 माइनस हो तो माइनस ही होता है, तो माइनस का, और x ही बचेगा केवल एक जन, वो काटना पीटना आता ही है, अरे 5 जनों में 4 जने का आधार समान भाग का चिन्ह बटेगा चिन्ह, वो तो कर ही लोगे। अब कैसे पूरा ही लिखवाओगे मेरे से ऐसे कि भाई तू तो ऐसे पूरी मजदूरी बिल्कुल नरेगा में ही भाग ले ले, ऐसे 5 बार तो ऐसे लिखूंगा इसको, फिर 4 बार नीचे लिखूंगा, फिर ऐसे 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 एक बचाऊंगा, फिर वो माइनस, इतने मजे नहीं लेने हैं दुनिया के। हाँ ये बात भी मैं कल बता चुका हूं कि ये आधार समान बीच में बराबर का चिन्ह तो घात बराबर, या फिर घात बराबर बीच में बराबर का चिन्ह तो आधार बराबर। अरे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बीच में बराबर है, तो x बराबर 5 हो जाएगा कि नहीं, ये 5 होता तभी तो 2 की पावर 5 बराबर होता 2 की पावर 5 के, और p की पावर 9 बराबर होता 2 की पावर 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 होगा तभी तो बराबर होगा ये। तो ऐसे वैल्यू का भी ध्यान है, ऐसे तुलना करनी आनी चाहिए दोनों तरफ कौन सी क्या है, ये पहले कल भी करी है हमने ऐसी तुलनाएं। ऐसे आ गया, इधर 5 है उधर 5 बना लेंगे कि नहीं, या तो बना हुआ दिखेगा या बना लेंगे, 2 ही काम है अब। और ये आप कह रखे हो कि 7,000 तक की संख्या को तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करते, ये 5 की पावर क्या है और ये 5 की पावर x, तो x की मान क्या हो गया 4 हो गया। अब परीक्षा वाला यहाँ ऐसे भी लगा दे तो अब क्या आ जाता, अब 3 उत्तर आ जाता, क्योंकि x में कुछ जोड़ने से 4 आ रहा है, तो 3 में जोड़ने से 4 आता है, वो यहाँ -1 भी लगा दे, अब याद आता।
वो तो प्रश्न के अनुसार कुछ भी कर देता। देखो देखे क्या कह रहा है। पूरी संख्या किसे कहते हैं? ऑल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। अरे जीरो भी पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो सारे पूर्ण कहलाते हैं। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3। ये सारा समुच्चय नंबर्स का है। संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 संख्याओं में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। एक आदमी एक्स्ट्रा है, सेम ही है। प्लस वालों को कहते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक भी पूरे होते हैं, लेकिन वो प्लस के माइनस के पूरी दुनिया दोनों ही क्या है? पूरे नंबर है, मतलब पॉइंट तो है नहीं है, मतलब ये ऋणात्मक है, पॉजिटिव ही है, मतलब m की पावर n को 25 डिनोट कर रखा है, तो 25 को मैं या तो 5 की पावर 2 कहता हूँ, तो m का मान 5 हो सकता है, n का मान। या कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये 25 की पावर 1 भी तो है, तो n का मान 1 हो सकता है, m का मान क्या हो सकता है? 25। फिर उसने कहा है कि मुझे n की पावर बताओ। पहले तो m के n पावर लग रही थी, अब n के क्या लगा दो? m पावर। तो अब इसका मतलब तो क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि मैं 1 के 25 का हाथ लगाता तो 1 ही आता, तो ये तो दे नहीं रखा उसने। कौन सा दे रखा है? 2 की पावर 5 बना दे इसको। n का मान तो क्या पुट कर दे? 2। तो मैं यहाँ 2 पुट कर देता और m को मैं 5। 2 दी पावर 5 क्या होता है? 32। ये मेरा आंसर रहा होता। नहीं रहा होता। चश्मे वाले, तू मजे ले रहा है 2-3 दिन से पूरे। हाँ, और टाइम से सो जाया करो। कभी आपको ऐसे भी रहना तो घर पे भी देखो, पढ़ने के लिए माइंड को रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पढ़ी हुई चीजों को आप उगल नहीं पाएंगे। तो मैं कुछ गधे ऐसे कह देते हैं, सुख चैन को त्यागो तुम, मत सो तुम, मेहनत करो, गधे हो जाओ तुम कर करके ऐसे। तो पहले तो सही तरीके से 5-6 घंटे की नींद 6-7 ठीक होती है, 6-7 घंटे में आदमी रिकवर हो जाता है, वो लिया करो दुनियादारी को छोड़ के। जो तुम एनर्जी से लबरेज रहो, विदाउट एनर्जी से किताब भी खोलोगे तो क्या ही फायदा है? लाश बन जाओगे फिर थोड़े दिनों में जिंदा ही। हाँ, रात को 5-6 घंटे सो लिया करो कभी भी। 9-10 बजे सो गए, सारे तामझामों को बड़ा के, फोन फान को बंद करके। अब आप नींद की जगह तो इंस्टाग्राम देखते हो, फिर यहाँ आके ऐसे लगता है भाई ये कहाँ लाए। या फिर नींद की किताब देखते हो। हाँ, पढ़ाई ज्यादा अच्छी तभी हो सकती है जब आप रोज 5-7 घंटे आराम से सो रहे हो, और गहरी नींद सोच रहे हो तो 5 घंटे में काम चल जाता है। हाँ, पागल होगा तो फिर सो ही नहीं रहा है तो। लगाओ देखे क्या कह रहा है। अब देखो ये 7 है, ये 7 को तो उधर भेज दो, इधर से भी 7 घटा दिया, इधर से भी 7, ये उधर चला जाता है, वो जाता नहीं है, इधर से 7 घटता है, उससे इधर वाला तो 0 हो जाता है, और उधर वाला क्या बन जाता है? 243 ये बन जाता है। ये 3 की पावर x प्लस क्या है? क्या इसको आप 3 की पावर में जानते हैं? क्या जानते हैं? यदि याद कर रखा है तो
ये 3 को 5 बार गुणा करने से प्राप्त होता है। 3 की पावर क्या है? अब पेन की जरूरत ही नहीं है, 3 के ऊपर 5 लगना चाहिए, तो ये तो 3 तो दिख रहा है, x+3 तो ये x की वैल्यू कितनी है? ये 5 कब बनेगा? वैसे डायरेक्ट ही लगा दो, वैसे करने की जरूरत नहीं है कि x+3 बराबर 5। सर x बराबर 5 - 3 x। अरे क्या कर रहा है तू? मजदूरी बनेगा क्या तू पूरा ही? छोट छोट चीजों को तो वैसे देख, फिर बहुत मजा आता है तुम्हें। ये ले गए और ये फिर सोचते हो मैं तो ले जाना आ गया। ऐसे छोट छोट चीज तो पता होनी चाहिए कि x बराबर 5 लिखा हुआ है, x का मान बताओ। 5 कहीं लिखा हुआ है, x² बराबर 25 लिखा हुआ है, x का मान 5। अब इसको भी ये करो, रूट लगाओ। अरे दादाजी तू बड़ा हो गया है अब, क्या अभी भी चलेगा तू? ये तो कम से कम वो चीजें तो वैसे ही देख दे तू। अब तो तू इसको जानता ही है कि 5 की पावर 2 है, तो ये 5 हो जाएगा। कहीं ऐसे आ गया x+1 बराबर 5, फिर x नहीं दिख रहा उसको। अब इसको उधर ले जाएगा तभी दिखेगा क्या? फिर ऐसे आ गया x में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए? 3 लगा दे। अब बता 8। नहीं दिखा। किसी ने मुझे ऐसे कह दिया कि 2x+1 बराबर 5। अब इसको ले जाता फिर रहा है, दिख नहीं रहा है कि भाई ये 4 है, तो 2 जड़ों के बराबर 4 है, तो 2 2 4 ये बना होगा और एक वो बना होगा। ऐसे हड़के पुड़के तो ध्यान से देखो। कहीं मान लो ऐसे आ गया x/3 बराबर 5, फिर नहीं दिख रहा कि ये 15 में 3 का भाग दिया होगा तब बन रहा होगा। इतना इतना तो देखें, छोटी मोटी तो देखें, चलो नौकरी भी नहीं लगे तो भी देखें, इतनी छोटी बात हो। ये तो छठी साथियों में ही हो जाता है काम। हो तू तो बना ले तो। इसको जानते हैं, इसको भी जानते हैं। आप जो इनको पावर में जानता है कि ये 6 की पावर 2 है, नहीं है क्या है 6 की पावर 2 पावर जानता है, वो इसको कटाक से खत्म कर देता वहां। ये 6 की पावर 2x प्लस क्या है, और बटे में 6 की पावर कितनी है? अब ये उधर जाती कि नहीं? ये तो उधर चल जाए, या घट जाती है? घट भी जाती है कि नहीं? आप चाहते हो कि सर हम आधार समान बीच में बटे का चिन्ह है तो घातों को घटा लेते, तो ये 3 घात यहां घटा लेते कि नहीं? या तो घटा लेते, या ये उधर जाती तो गुणा में जाती, और उधर जाती तो किस में जाती? गुणा में। अब आधार समान हो गया कि नहीं? देखे देखो, दोनों के यहाँ 6 हो गया और उधर भी क्या हो गया, और बीच में किसका चिन्ह है? तो ये ऊपर वाली चीजों को बराबर कर दे। तो 2x में से क्या घटाना है? तो अरे माइनस का 2 बचेगा, ये तो घट ही जाएंगे। बराबर क्या हो जाता? 2। तो अब देखे देखो, ये 2 2 आएगा, तो 2 2 4 में से 2 घटते ही 2 आएगा कि नहीं? तो इस x का मान क्या था? 2 था। नहीं दिख रहा, और वो तो बार डाल रहे हो, यहाँ 125 डालेगा तब ये इतना सा बनेगा क्या? अब इनको और भी करो तो कर लो ना करे भाई। इसको मैं उधर ले गया, जुड़ गया, 2+2 भी दिखाया है, 4 भी नहीं लिखा मेरा बेटा, इसको 2+2 लिखाया। और फिर इधर 2x, फिर एक बार और लिखेगा 2x बराबर 4, फिर x बराबर 4/2। इसमें भी ऐसे नहीं कि 4 में मैं 2 का भाग डायरेक्ट तो दे लू बढ़ लू, नहीं 4/2 लिखूं तब तक तो रोटी का दिक्कत हो जाए पाचन क्रिया में। उतारो। सही बैठ, सही बैठ, सब मिल जाए जगह होगा, तू बैठेगा तू। अभी तो 20 और बैठ सकते हैं इसमें। वो हो गया। मुंह बंद रखो, और मुंह बंद।
आधार समान बनाया जा सकता है कि नहीं? तो इधर 3 की पावर क्या है, x प्लस 8 है, और उधर 3 की पावर क्या है ये, और ये ब्रैकेट घात पे घात है तो गुणा हो जाएंगे घात, तो 3 की पावर 6x प्लस 3 दोनों से होगा, दोनों से होगा, कौन कर रहा है, एक से ही गुणा, ब्रैकेट लगा हुआ है, दिख गया। जिसको आधार समान बनाने आते हैं उसको पता है बीच में बराबर का चिन्ह हो, आधार बराबर हो तो ऊपर वाली चीजें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो x प्लस 8 बराबर किसके हो जाएगा, 6x प्लस 3 के। तो ये x तो उधर उसके पास जाएगा तो कितने x बचेंगे, और ये इधर आएगा तो क्या बचेगा, 5x के बराबर 5 हो तो x का मान क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। अरे 5 के बराबर 5 हो तो 1 तो 1 का ही आता होगा, फिर और करो तो ऐसे कर लो, x बराबर 5/5, फिर क्या करते, भाग देते, और भाग भी कम ही रह जाए तो ऐसे दे लिया करो कान बना के, भाई हम और कम रह गई इतना जल्दी करके कहाँ ही जाएंगे हम, ऐसे पूरा ये गुणा उणा सब लगाया करो ऐसे भी, तो सिस्टमेटिक बिल्कुल, वरना मैथ नहीं आएगी आपको कभी। लगाओ क्या कह रहा है देख, अभी इधर 27 तो बन नहीं सकता, क्या बन सकता है, 3। अब जो जानता है ये हो गया, 3 की पावर कितनी है, 3, ये लिख देता हूं मैं 3 की पावर 3, तो अभी इसको गुणा कर लूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं। तो 3 की पावर 6x माइनस 3, ये समझ गए होंगे कैसे लिख दिया। अब वो एक बार में यहां लिखता और फिर लिखता और ऐसे नहीं, कम मजदूरी कम करनी है कि भाई कुछ चीजें अपन डायरेक्ट साइंस में ले रहे हैं तो उनको वैसे ही सॉल्व कर दें। ये 3 की पावर कितना होता है, 5, 4 में तो 81 हो जाता है, 5 में तो ये 3 की पावर कितना हो गया। अब पेन की जरूरत नहीं है, 6 को गुणा किया 36, 18 में से 3 जाएगा तब 15 बनेगा, तो x का मान कितना है। अब वैसे ही देख लो, 36 18 में से 3 गया 15 बनेगा, ये प्लस होता तो 2 आता, 6 2 12 और 3 15 होता, अरे प्लस होता तो 2 आता कि नहीं। या और नखरे करने हो तो 6x माइनस 3 बराबर ये, फिर ये बराबर ये 3 उधर गया, अभी तो 18 थोड़ी करेगा, अभी तो एक बार तो लिखेगा, 18 तो फिर बाद में बढ़ेगा, फिर x बराबर 18 के नीचे भी क्या लिखेगा 6, क्योंकि 18 में 6 का भाग देना ही नहीं आता आपको, तो देंगे कैसे आप देंगे आगे। हाँ 18 में 6 मकान बनाऊंगे तेरे, लगाओ क्या कह रहा है, निकालो इसको फटाफट कन्वर्ट करके। यदि 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/, ये 27 है, इसको भी सारे को क्या बना लो और ऊपर वाले से गुणा कर लेना भाई साहब, इसको 3x माइनस 12 हो जाएगा, x की पावर वो 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/3 की पावर 3x माइनस 12, सही। अब या तो इसको इधर लाओ या ऊपर भेजो तो माइनस की हो जाएंगे वो गाते, ऊपर भी भेज सकते हो, आपको गातों के नियम आते हैं, ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस है वहां माइनस हो जाएगा और माइनस है वहां, किसी को चाहिए मैं ऊपर भेजना चाहता हूं ऊपर भेज लो फिर बराबर, और कोई चाहे कि सर मैं इधर ले आऊं क्या, तो भी ला सकता है, तो ऊपर भेज देता हूं मैं इसको 3 की पावर माइनस 3x और प्लस 12, समझ गए क्या कर दिया मैंने। तो अब ये तो इक्वल हो ही गया, आधार इक्वल हो गया कि नहीं, ऊपर वालों को बराबर कर दे, 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 3x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5x, और ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, x का मान क्या आ जाता 3, दिख गया होगा कैसे निकाला मैं, तो ये आ जाता। और सुनो,
कुछ बच्चे सोचते कि सर हम तो इधर लाते, तो भी क्या ही हो जाता है, ये इधर गुणा में आता, अरे पूरा बटे में है, वो इधर किस में आता, गुणा में, तो मैं इसको क्या लिख रहा होता, तो ये 3 की पावर 2x माइनस 3 गुणा 3 की पावर 3x माइनस 12 है बराबर 3 की पावर 0। अरे इस एक को भी तो 3 की पावर 0 बनाता, फिर आधार तो बराबर ही चाहिए मुझे, तो एक बना हुआ है तो 3 की पावर क्या लिख देता मैं, 0, और क्या ही करता। अब इनको आधार समान बीच में का चिन्ह तो कहते हैं, जुड़ जाती, तो जुड़ जाती तो 3 और ये तो कितना बढ़ जाता 5x, और वो माइनस के कितने हो जाते 15 बराबर 0, तो फिर 5x बराबर क्या हो जाता 15। अब वो आप देख लेना आप क्या सोचते हैं, उसको घात का कौन सा नियम किधर कराते हैं, या थोड़े बहुत ऑप्शन ऑप्शन भी रोड राड के चीटे मारोगे तो हो जाएगा। ये तो छोटी बातें हैं, ऐसे में तो मान लो कुछ आता ही नहीं है, साला उठ के ही गया वैसे ही, तो ऐसे ऐसे रोड रोड के नहीं देख सकता कि यहाँ 0 लगा दे, अरे नहीं लग सकता, लग सकता था थोड़ा बहुत। भाई कोई ऐसे भी चेक करे कि मैं यहाँ 0 लगा दूं तो ये 0 माइनस, तो 3 की पावर क्या हो जाता -3, अरे 0 पुट करने पर यहाँ x की जगह क्या पुट कर देता 0 बराबर 1 बटा, यहाँ 0 लगाता तो 0 माइनस 4 27 की पावर क्या हो जाता -4, अब ये ऊपर जाता तो 27 की पावर 4 हो जाता, और 3 की पावर नहीं नहीं नहीं, कैसे बराबर होता है, बराबर होता है क्या, देखे देखो, ऐसे मैं 1 लगा लेता, 1 लगाने से क्या होता 1 पुट करता तो यहाँ 2 माइनस का 1 ही बचता, अरे यहाँ तो 2 बढ़ता और उसमें से 3 घटता, तो 3 की पावर -1 बचता, तो 3 की पावर -1 तो इधर बचता, और उधर में क्या लगाता 1 लगाता तो 1 27 की पावर क्या बचता -3, अब ये ऊपर जाता तो 3 की पावर -1 3 27 की पावर प्लस का 3 के बराबर होता है, कैसे बराबर होता, अब 2 लगा लेता, 3 लगा ले, 3 लगाता तो यहाँ 3 की पावर क्या हो जाता, 3 लगाने से क्या हो जाता है, अब तो इनमें ये लगा देता तो भी उत्तर आता, और ये लगा देता तो भी उत्तर आता, उसमें नहीं आता तो नीचे वाला लगाता ही, फिर ये क्या बन जाता 6 में से 3 गया तो कितना बचता 3, इधर 27 है, क्या है 27, इसको 27 ही कहते हैं, और उधर 3 लगाता तो 1 बटा 27 की पावर -1, ये 27 ही है, ऊपर जाएगा तो कोई भी रोड़ा राती नहीं आई, तो बेसिक प्रश्नों में तो कैसे भी घेर दो, उसमें तो कोई जरूरी नहीं है भाई चुकन लगाओ, अब जीरा ही डालो, फिर उसके बाद मिर्ची डालो और प्याज डालो, जरूरी नहीं सारों को वैसे ही घेर दे बगैर चुकन, रोड दे सीध जाएगा बल्ला, खा ले अब। अलर्ट मोड में बैठो सारे ऐसे बिल्कुल तन तनाक। देखो देख क्या कह रहा है, 2/7 की पावर कितने लिखा हुआ है यहाँ माइनस, ये मुझे दिख नहीं रहा है, आप देखना उस पन्ने में क्या लिखा हुआ है -3, और क्या लिखा हुआ है 4/49 की पावर कितनी है 6 लगा हुआ है, और 2/7 की पावर 2m क्या लगा हुआ है बराबर में, ये ऐसे दिखा दो तो इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, ऊपर थोड़ी ज्यादा रोशनी है तो वैसे भी नहीं दिख रहा है वो, 2m -1 दिख रहा है, यही है। अब मुझे बताओ इधर 2/7 है तो इधर 2/7 दिख रहा है क्या, यहाँ बना लूंगा कि नहीं, ये 1 सेकंड में बन जाता है, ये 2 की पावर 2 है, ये 7 की 2 है, तो 12 तो जाएगी, तो इसको मैं पलट के क्या लिख देता 2/7 की पावर क्या लिख देता, तो इसका मतलब 2 अब इसको मैं पलटता नहीं, इसको उल्टा क्यों नहीं कर रहा, मैं समझ गए होंगे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसको उल्टा करते ही तो फिर वो तो बाहर का लेगा उधर वाला, तो इसको मेरे को क्या दिक्कत है, मैं माइनस में रख लूंगा, क्या ही हो रहा है उसमें, इस वाले को
टू दी पावर 12 है और अपॉन में 7 दी पावर भी 12 बराबर 2/7 की पावर 2m - 1। बस अब तो हल ही हो गया। ये आधार समान, बीच में गुणा का चिन्ह तो घातें क्या हो जाती हैं, तो माइनस के 3 को जोड़ेंगे 12 में तो 9 ही बचेंगे, फिर वो कट जाएंगे। तो अब क्या कह देता मैं इसे, ये कैसे, अब देखो 2/7 की पावर क्या हो जाता, 9 प्लस का ही हो जाता अब तो, और बराबर 2/7 की पावर क्या हो जाता 2m। अब दिख रहा है ये यहाँ 10 में से 1 घटेगा तो 9 आएगा, तो 5 दुआ क्या हो जाता, और m का मान कौन सा हो जाता, प्लस का 5। या आप लिखना चाहते हैं कि सर हम तो लिखेंगे बोल, ऐसे नहीं करेंगे, तो इसके बराबर क्या कर देता 9, तो ये एक उधर जाता तो 2m के बराबर क्या हो जाता, प्लस का हो जाता उधर जाके, और m बराबर क्या हो जाता, 2 जनों के बराबर 10 हो तो 1 जने के बराबर 5 होता है। नहीं दिख रहा, दिख रहा है वो, तो गात होंगे थोड़े थोड़े वो नियम आएंगे, थोड़ी बहुत गात 10 मान लो वो पहले से सीखे हुए हैं, तो हल्के सरलीकरण आने प्रारंभ हो जाएंगे। पूरा का हमारा ये कोई 200% हो तो 200 आने जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग फेज में थोड़ी थोड़ी चीजें बस ये तो पता ही होना चाहिए। अब आपको यही पता नहीं हो गया आधार समान और गाते जुड़ रही हैं घट रही हैं, अब यही पता नहीं है तो फिर मरेगा तू। के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये .42 का मतलब होता है 42, ये सबको पता है, ये अभी हाल ही में भी पढ़ा है। और 100 की पावर क्या है के, और बराबर कितना है 4200। ये कहां से आ गया, दिख गया। अब मुझे ये बताओ ये 42 उधर जाके इस 42 का काम तमाम कर देगा कि नहीं, और ये 100 किधर चला जाएगा उधर, तो 100 की पावर के बराबर क्या आ जाता, दिख गया। इसका मतलब के का मान क्या आ गया, ये तो आज का दिन का सबसे सस्ता प्रोग्राम है। वापस आ गया ये दिखाएगा तुम्हें कुछ फोटो फाटो कुछ ना कुछ। तुम्हारे तुम्हारे भी तो कोई मन का काम होगा इसमें, नहीं होगा। आओ, ये एक मक्खी है यार, ये लाती है इसको, मार देंगे इसको, सजाए मौत ही दे दे इसको। लगाओ जी लेना तो इसको भी जाए तुम्हारे साथ साथ। और लेकिन तुम्हारा तो खौफ ही खत्म हो गया दिखता है, मक्खियों में खौफ नहीं है सर कमरे में तुम्हारे पास, तो फिर मैं तो ये सोचता हूँ मच्छर मच्छर मक्खी तो आपके खौफ से ही नहीं आनी मेरे तक, फिर भी आ रही है ये तो। हाँ, भूंगड़े बोर्ड के पास भूंगड़े हैं क्या, लगाओ देख। ये 2000 की पावर 10, और इसका मतलब ये लक्षण से देख लेना, इसको देख के कुछ कुछ होना चाहिए आपके। कईयों को नहीं पता चल रहा है, 3 तो नीचे डेसिमल हटेगा, डेसिमल हटेगा 1024 होता है टू दी पावर 10, 2 की पावर 10, और इसके पास में 10 की पावर क्या है के,
अब इधर भी इन लखनऊ के आदमी बढ़ने चाहिए कि नहीं? तो ये होता है 2 गुणा 10 की पावर 3। अरे 10 की पावर 3 बढ़ेंगी कि नहीं इसमें? और इसके पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? तो ये 2 की पावर 10 बनेगा, गुणा में 10 की पावर 30 बनेगा, फिर बराबर 2 की पावर 10 बनेगा, 10 की पावर k बनेगा, और नीचे 10 की पावर। देखो ये तो कट जाएगा कि नहीं इधर नीचे आते ही? इस 10 को या तो ऊपर भेज दो तो उसमें कट जाएगा, या तो घटा लो। कुछ बच्चे तो इसको ऊपर ऐसे ही दिखा देते हैं, हो गया कि नहीं? तो बताओ 30 कब आएगा? 33 में से 3 घटेगा तब आएगा 30। या तो ऐसे देख लो, या आपको ऐसे हो कि सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, तो हम इसको इधर भेजेंगे। तो 10 की पावर कितना हो जाता है? 10 के का रिजल्ट भी क्या हो जाता? 33। लेकिन इसमें एक हाथ तोड़ना आना चाहिए। अब जिसको बात तोड़नी नहीं आ रही है उसके साथ दिक्कत है, उसके लिए तो ये टफ है। जिसको तोड़ना आ रहा है गाते हैं उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चालू करी, उस दिन ही कहा था कि दड़ा दड़ तोड़ने की थोड़ी प्रैक्टिस करो पहले। नियम वियम तो छोटी छोटी चीजें हैं। फिर 2 की पावर याद करो कुछ थोड़ी बहुत। 1024 को क्या क्या कहते हैं ये बताओ आप तो मुझे। घात क्या क्या कहते हैं? घातों में 32 की पावर 2 है, 32 गुणा 32 है। और क्या है? ये 2 की पावर 5 होता है, और उसके ऊपर 2। अरे ये 2 की पावर 5, 32 को क्या कहते हो? 2 की पावर 5। तो घात के ऊपर घात, अब तो नियम जानते हो, घात के ऊपर घात हो तो घाते, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 10। अब ये भी जानते हैं ये 2 की पावर 2 गुणा 5 भी है। 10 2 गुणा 5 से भी तो बनता है। तो ये 4 की पावर क्या है? 5। बना भी सकते हैं खूब सारी, जैसे जैसे बनाए। या डायरेक्ट भी जानते हो कि साला 2 10 बार गुणा है तो 4 5 बार ही गुणा होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा घात ये दिखे तो वो तोड़ने आने चाहिए, वो दिखे तो ये, दोनों तरफ से। तीन की पावर x माइनस वाई को 27 कह रहा है। इसका मतलब 27 को 3 की पावर तोड़ टूट जाता कि नहीं? ये 3 की पावर कितना है? तो आप ये कहेंगे सर x माइनस वाई का रिजल्ट क्या हो गया? 3। x में से y घटाने से 3 आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 3 की पावर कितना है? 5। तो आप ये कहेंगे कि सर ये 3 की पावर 5 है, तो आधार समान है, बराबर का बीच में चिन्ह है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है? अब x और y का मान पूछे, यदि कभी भी, आज के बाद से ध्यान रखना, x प्लस वाई और x माइनस वाई कभी भी आ जाए जीवन में कोई से भी चैप्टर में, यानी जिन चीजों का अंतर दे रखा है उन्हीं चीजों का क्या दे रखा हो? योगफल। a प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ऐसे। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। अरे इनको जोड़ने से क्या कमाल होगा? ये y कट जाएगा, एक प्लस का एक, तो इधर तो क्या आ जाएगा? 8, और इधर आ जाएगा 2x, और x का मान क्या हो जाएगा? यानी जोड़ के 2 का भाग देने से बड़ा आदमी फाइंड हो जाएगा। और यदि मैं इनको घटाता, घटाने के समीकरण को समीकरण में से घटाते हैं तो क्या करते हैं वो सुनिए। घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जिसको घटाते हैं उसके चिन्ह चेंज कर लो। मैं ऊपर वाले को घटाना चाहता हूं तो ऊपर वाले के क्या कर लूं? चिन्ह चेंज। क्यों? ऊपर वाला छोटा है तो छोटे को, अब जरूरी नहीं है आप नीचे ही लिखें उसको, जिस समीकरण को घटा रहे हैं उसके सारे के चिन्ह चेंज कर ले, मतलब वो ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो। अब मुझे ये बताओ, x एक प्लस का और एक माइनस का, ये तो 0, y प्लस के हैं तो क्या हो गए? 2y, और एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ 2 बच जाता, तो y का मान क्या आ जाता? यानी इनको घटा के 2 का भाग दें तो छोटा आदमी आता है, और जोड़ के 2 का भाग दें तो बड़ा। कोई आपसे ऐसे भी कहते जीवन में कि कबूतर प्लस खरगोश का मान 40 है, और कबूतर माइनस खरगोश का मान 10 है, ऐसे आ गया। फिर कहे कि कबूतर गुणा खरगोश बता, ऐसे कह दिया, तो ये छोटी सी बात है। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ने से बड़ा आ जाएगा,
तो इन दोनों को जोड़ा तो खरगोश कट जाएगा कि नहीं? ऐसे मन में ही जोड़ लो बगैर लिखे ही। 50 में फिर 2 का भाग देते, ये तो क्या आ जाता 25। फिर 25 आने पे तो ये देख लो 25 में क्या जोड़ा जाए कि 40 आ जाए, ऐसे ही सोच लो। तो कितना जोड़ा जाए, या फिर इन दोनों को घटा लो, घटाएंगे तो 30 बचेगा, जिसमें कौन कट जाएगा? खरगोश। खरगोश, कबूतर कबूतर कबूतर। घटाओगे तो चिन्ह नहीं बदलोगे, घटाओगे तो कौन से के बदलोगे? नीचे वाले के बदलो, रे अड़का है अड़के वाले के बदल लो। अब किसी की इच्छा हो रही कि नहीं मैं तो ऊपर वाले के बदलूंगा, बोल ऊपर वाले के बदल ले दादाजी, और क्या होगा ये। अभी इनके बदलेगा तो ये कट जाएगा, लेकिन अब यहाँ खरगोश आएंगे 2 माइनस के, और उधर भी माइनस के क्या आएंगे 30। फिर अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 15 प्लस का आ जाएगा। वो तो तू देख लेना, दुख पाने के बहुत तरीके होते हैं जीवन में। नहीं भी दुख पाया जाए तो सोते सोते भी पा लिया करो वापस बाहर निकल के बिस्तर से। ये बड़ा दिख गया। तो x का मान तो कितना आ गया था 4, और y का मान कितना आ गया था 1। ऐसे कहीं भी जरूरत पड़े x प्लस वाई और x माइनस वाई या कुछ भी हो, p प्लस क्यू माइनस पी ऐसे। ये कौन सी चीजें हैं करनी? अरे घातांक और करनी चालू करी थी, लेकिन अपन ने घातों को और करणियों को सेम ही पढ़ा है, क्योंकि करणियों को घात में बदलना और घात को करनी में बदलना आता है कि नहीं? ये यहां लगी होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको घात में लगाएं तो बटे में लगा देते हैं। ये सही है कि नहीं? ये सही लगा हुआ है क्या? ये सही है क्या? ये भी सही है। अगला क्या पूछ रहा है? गलत का चुनाव करें। तो अब मुझे बताओ, ये करता तो 4 के नीचे 7 जाता, तो सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। ये क्यों गलत है? 3.5 नीचे गया, 5 जाना चाहिए, करनी जानी चाहिए थी नीचे। समझ गए? खाने में से लिखा रहता है वो क्या ही होता है। अब इनमें करनी के कोई अलग से नियम ध्यान नहीं करने, वो ही घातों वाले नियम होते हैं सेम। तीन की पावर n, इसको लिखूंगा 3 की पावर n बटा 2। समझ गए ये कैसे लिखा? अरे यहाँ 2 करनी है, 2 करनी है तो इस n के नीचे लगेगी। n तो घात है, करनी कहां लगती है? और बराबर 3 की पावर कितना लगा हुआ है 4। तो अब 2 बराबर n बटा n में 2 का भाग देने से 4 आता है, तो n कितना रहा होगा? नहीं देन अरे ये 8 बटा 2 रहा होगा, तभी तो 4 बना होगा। ऐसे कर लो, n बटे 2 बराबर 4, n बराबर 4 गुणा 2 ans। होता रहेगा। ठीक है, और घर की कुछ भी नहीं हो तो ऐसे पन्ने को लिया करो, ऐसे पन्ने के, और ऐसे बैठे बैठे ऐसे करा करो कि हाँ 74 में ऐसे ऐसे कॉमन लिया, ये फिर इधर ऐसे ऐसे, चाहे टाइम आपको और चीजों का नहीं मिले। इतना तो इतना करने में 20 से 25% पढ़ते हैं। वैसे 40-40 पढ़ रहे हैं रोजाना, लेकिन क्लास भी तो लंबी होती है भाई। 1 घंटे में मेरा 15-20-25% का एवरेज आएगा लास्ट तक। तो उनको देखने में 15-1 मिनट लगती है, ऐसे देखने में कर अरे इतनी लगती है। 20-25% को 15 मिनट में देख लेता है, ऐसे देखना हो तो भाई आप देखे उसको। अब वो काम नहीं करेगा तो फिर तनख्वाह रुकेगी, रुकेगी क्या? चालू ही नहीं होगी। देखे बताओ इसका मतलब क्या होता है? कई बार आपने बचपन में एक बात और पढ़ी होगी ऐसे कि इस रूट को हटाते हैं तो अपोजिट साइड में स्क्वायर लग जाता है। ऐसे भी किया होंगे कुछ कहीं। कोई चाहे तो पुरानी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसे
या फिर आपको लगता है कि सर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एन के नीचे ही 2 लगा देंगे तो भी चलेगा? चलेगा कि नहीं? अब तो आप बड़े हो बालक हो गए हैं तो दिख रहा होगा। और ये 2 दी पावर कितना है? 6। अब मुझे सीधा पता है कि 12 रहा हो, और वो पहले वाली शक्ति का प्रयोग करते तो 2 की पावर 6 के ऊपर क्या रहता? दिख गया? कैसे भी देख लेते, करनी का ज्ञान होना चाहिए कि वो कैसे पावर के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा उसका, या करनी के साथ पावर का कैसा रहेगा। तू देख लेना कौन सी बढ़िया है वो तेरे हिसाब से। अब देखो, इसको पावर में लिखें तो ये करनी है कि नहीं? तो 1 बटा क्या लिखेंगे? 3। फिर उसके ऊपर क्या लिखेंगे? घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो मैं 3 की पावर 1 बटा क्या लिख दूंगा? 12। और ये है, ये नहीं है क्या? या कोई ऐसे नहीं लिखना चाहता, वो ये जानता है सर घातों के नियम होते हैं वही करनियों के होते हैं, करनी के ऊपर करनी हो तो करनी क्या हो जाती है? गुणा। तो करनियां गुणा होंगी तो करनी कितनी आएंगी? 12 करनियां आएंगी। नहीं दिख रहा वो? कैसे भी देख लेना, ऐसे लिखना तो आना ही आना चाहिए क्योंकि घात रूप में तो लिखना आवश्यक है। इसमें कुछ गाते हैं, कुछ करनियां हैं। अब मैं ये बता रहा हूं, वो बताओ मुझे पहले तो, ये क्या है? ये करनी, करनी बट्टे में आएगा मतलब इसको हटा के लिखेंगे। ये तो घात है, ये तो ऊपर आएगा। ये घात, ये करनी नीचे आ रही, ये घात। अब मैं इसको लक्षण से लिख रहा हूं, एक्स की पावर क्या, फिर ये एन कहाँ आएगा? समझ गए? ये कैसे हटाया उस, फिर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? n/2। फिर इसके भी ऊपर क्या लगा हुआ है? घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती हैं? गुणा। अभी इधर इतने लक्षण लगाने के यही देख लेना, ये गुणा होंगी तो क्या महाभारत होगी। अभी तो मैं लिख देता हूं, 2/n गुणा क्या हो जाएगा? ये बगैर लिखे नहीं कट रहे थे। और यहां कितना आता? दिख गया? तो x की पावर क्या बचता? यही मेरा फाइनल रिजल्ट होता। दिख जाता? बताओ। ये भी हो, ये क्या है? करनी। ये क्या है? करनी। ये दोनों क्या है? घात। तो 3 ही बना लो इसको, 81 को 3 3 ऐसे दिख रहा है, ये 3 की पावर कितना होता है? 4। अरे 81 को 3 की पावर 4 पुट कर दे, फिर ऊपर क्या कर दे? 2। फिर ऊपर क्या कर दे? 3। फिर ऊपर क्या कर दे? 1/3। अरे ये 1/3 आएगी। फिर उसके ऊपर क्या आएगी? 1/8। अब इनको गुणा करेगा तो 4 2 8, 8 दिया 24, 24 से काटेगा तो 3 की पावर 1 ही बचेगा, यही। अरे 24 नीचे बनेगा, 24 घात बनेगी, यही देख लेते। 8 या 24 तो करनी बनेगी, और इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे तो ये घात कितनी बनेगी? 24। 24 घात 24 करनी से कटती है, 3 की घात 1 बचता। डायरेक्ट बाद में तो डायरेक्ट काटना सीख जाए, लेकिन पहले तो लिखना सीखें कि भाई करनियों को कैसे लिखते हैं, घात रूप में, घात को करनी में कैसे लिखते हैं। नहीं तो इनके लिए अलग से एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी, फिर वह अलग ये करो वो करो क्या करो। इनको का आती माने आप। 250 रुपये लग जाएंगे डायलॉग के, शांति आ जाएगी फिर तेरे। ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, नौकरी नहीं लगो तब तक, लग बाद लोग ज्ञान देने के लिए बुलाएंगे तुम्हें, ज्ञान देने के लिए, बेइज्जती करने के लिए ऐसे बुलाएंगे, मतलब कि हमारे बच्चे बच्चे की बेइज्जती करके जाए यहाँ 10 मिनट। मेरे को तो बुलाते, कहीं को बुलाएंगे, मैं तो तेरी बराबरी समझते। बोलता ही रहता हूँ मैं। हाँ, मैं बाहर देता हूँ क्या तेरे को ज्ञान? कभी देखा है क्या?
मैं देता नहीं हूँ क्लासों में, इसलिए देता हूँ कि पेमेंट मिलता है, अच्छा मिलता है, ऐसे भी नहीं है कि भाई ऐसे ही हो। तो खूब हाई पेमेंट मिलता है अपने को तो क्लास का, तो अपने इसलिए यहाँ ज्ञान देना तो जरूरी हो जाता है। और घंटे का बहुत ज्यादा चार्ज किया आपने, फिर सामने वाले को 1 घंटे में बोल ही कम ज्ञान रहे हो तो दिक्कत है। कम पैसा देता तो इतनी बात बोलता क्या मैं गातों की, बोलता ही नहीं। कई सारे कोचिंग करके आए होंगे, उनका टीचर नहीं बोला होगा इतनी बात, लिख के दे सकता हूँ जो चाहे करे हो आप में से कोई से भी, कोई बिन पढ़ के आया हो किसी दूसरे टीचर से, चाहे कोचिंग करके आया हो तुम में से कहीं भी, उसने नहीं बोली इतनी बात, वो चाहे कहीं से भी आए हो ये, और बोलिए तो मेरे पास आना कभी भी कि साहब ये देख ये फलानी चीज ये है, ये उसने इतनी इतनी बातें ये बोल दी, ये पन्ना दे रखा है सारी बात। और ऐसे भी नहीं है कि आलतू फालतू, कई बार तो टीचर का ये भी होता है फालतू की बात तो बताएगा ज्यादा, सब्जेक्ट की बात करेगा कम, वो उसमें ये और ये दिखाना ये फलाना ये वो नहीं, पूरी उसमें जो जरूरी चीजें हैं वही बातें। कोई बार तो ये होते हैं कि बच्चे को इतने खत्म पर्सन करा दिए कि जिनका मतलब ही नहीं था उसको। कई बार ये होता है कि आपकी परीक्षा के आसपास क्या घूमता है वो करा दिए। ये बताओ देखे, अब ये करनी वरनी जानते हैं, सब जानते हैं, ये क्या है घात, ये क्या है करनी, ये क्या है करनी, ये क्या है घात, अरे घात है वो तो अब देखो घात तो के ऊपर घात, ये तो 36 बनेंगी और ये 18 बनेंगी, तो बात बचेंगी। कोई भी कह सकता है 5 की पावर 2 बचेगा, या इसको ऐसे लिख लेना सेम ईयर, यहां भी क्या बचेगा 5 की पावर क्या बचेगा 2, कौन सा आता ये आता, लिख लिख के देख ले चाहे से तू। शुरुआती पेज में है तो ऐसे लिखना जरूरी हो जाता है कि 5 की पावर 9 था, फिर इसके ऊपर 1/6 था, फिर सर इसके ऊपर 1/3 था, फिर इसके ऊपर 4 था। इन सबको गुणा करते घात के ऊपर घाते हो 3 तो ये गुणा होते, तो 9 तो 4 से गुणा होता है, 36 18 ये कटते तो 36/18, 5 की पावर क्या बनता, सेम इसको भी ऐसे लिख के वैसे बनाते, 5 की पावर 2 इधर बनता और 5 की पावर 2 उधर बनता, तो कितनी बनती 5 की पावर 4 बनती। ऐसे शुरू में तो करें ऐसे प्रयत्न कि भाई ये है क्या, जब वो ढंग से आने लग जाए उसके बाद चालू हो जाए। करनी करनी है, इन करणियों का मतलब क्या है, कुछ ही नहीं लिखा हुआ है तो 2 करनी होती है। अब देखो देखो 3 के ऊपर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, कितनी बार है 4, ये डायरेक्ट लिख देते कि 2 गुणा 2 गुणा 2 1/16 है, 16 करनी हो गई कि नहीं, और ऊपर कितनी का आते हैं तो 16 थी क्या हो जाता 48, 3 की पावर 3 ही हो जाता, क्या आ जाता। अब ये डायरेक्ट ही करना था, ये तो मैंने ऐसे सिखाने के लिए बताया, ये दिख नहीं रहा है कि वैसे भाई करनी कितनी बन रही है, करनी के ऊपर करनी चल रही है और उधर घात ऊपर लगी हुई है, तो ये 2 गुणा 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 की पावर कितनी 1/16, ये तो करनी हो गई, ऊपर क्या हो गया 48, घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो 48 गुणा होता, तो ये 3 छोड़ता, 3 की पावर 3 हम याद ही कर रखे। दिख गए होंगे करनी वरनी में कभी कभार घात ज्यादा आती है करनी कम आती है। बताओ देखे क्या चाहता है। देखो देखो इसका, अब देखो ये सारे 2 की पावर में कन्वर्ट होंगे, 2 की पावर x है, x की वैल्यू फाइंड, तो ये 2 ही 2 में कन्वर्ट होंगे। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ये 2 की पावर 3 होता है, उस पे 12 है, 2 की पावर 36 है, सही। फिर यहां क्या लगा है, ये 2 की पावर 4 होता है, 2 लगा हुआ है, 2 की पावर कितना है 8,
ऐसे पहले तो कन्वर्ट करें, जिसको कन्वर्ट करना आता है वो पर्सन को जल्दी से सोल्व कर लेगा। फिर क्या लगा हुआ है का, मैं कावा को सोल्व नहीं कर रहा, पहले घातों को कन्वर्ट कर रहा हूं ओनली। ये 2 की पावर 5 15, तो 2 दी पावर दिख गया ये कितना है, ये 2 की पावर कितना होता है 8, और उसके ऊपर भी 1/2 लगा, अरे करनी भी तो लगी हुई है, तो ये 2 की पावर 4 ही है, अरे करनी भी तो लगी हुई है। ये वर्गमूल में जानते होंगे, वर्गमूल घातों को आधा करके निकालता है, क्योंकि 2 करनी होती है तो आधा करेगी कि नहीं, वो जैसे 8 घात हो तो 4 निकालेगा, 16 घात में से 8 निकालेगा, बराबर 2 की पावर क्या है x। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, जिनको पता नहीं है वो, एक होता है बोर्ड मास का लो, यदि किसी वेन्यू कॉलम कोई रेखा बंधनी आ जाए, गणितीय स्टेटमेंट में एक ही जगह रेखा बंधनी, समझ गए, ऐसे 2 या 2 से संख्या और 2 या 2 से अधिक संख्या संक्रियाओं पे लाइन से खींची जाती है। सबसे पहले तो वो सोल होती है रेखा बंधनी, फिर उसके बाद क्या सोल होते हैं ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स भी 2-3 लक्षणों के आते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, आफ्टर मंझला, और सबसे लास्ट में कौन सा बड़े वाला सोल होता है। फिर ये जोड़ बाकी गुणा भाग में सबसे पहले भाग, आफ्टर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। प्लस माइनस आ जाए तो प्लस प्लस के जुड़ते हैं, माइनस माइनस के जुड़ते हैं, प्लस माइनस के घटते हैं, वो कैसे भी आगे पीछे कर लें आप। ये और है बीच में दिख रहा है, इसका मतलब होता है ऑर्डर। गणित में ऑर्डर मतलब रूट राट घात घूती, घात तो करी ली, सल्टाई ली अपन, का के की ऑफ ओ एफ, का के की ऐसे 250 की 2/3 रोज के इतने का इतना। ये भाग से भी पहले सोल होता है और गुणा की तरह भी ये करता है, हिस्सा निकालने का परफॉर्मा होता है। तो सबसे पहले मैं किसे सोल्व करता, इसको, इस एरिया को सबसे पहले सोल्व करता, ना कि भाग लगाता पहले। का मतलब क्या करता, गुणा लगा के नहीं छोड़ता, पहले इसकी पूरे की समेटता है इसको। तो आधार समान 2 की पावर क्या हो जाता 23, ये 2 की पावर 23 पहले बनाता मैं, का नहीं होता तो पहले भाग देता मैं, अरे काली खावने के कारण मुझे उसे पहले समेटना पड़ गया। भाग 2 की पावर कितना और 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर, अब तो पता है ये तो आधार समान भाग का चिन्ह तो घटेंगी, तो इसमें कितनी बचती 13 में फिर क्या जुड़ती 4, कितनी बचती 17 पावर बचती, नहीं दिख रहा अब तो क्या होता, अरे 2 की पावर 13 आता गुणा 2 की पावर 4 आता 2 की पावर x, इसकी वैल्यू ये 17 हो जाए। पहले क्या सोल्व करना था इसमें, का वाला इलाज, अब ये घातों में कन्वर्ट करना ही आना चाहिए, कन्वर्ट नहीं करना आएगा तो फिर ये टफ है। घात तो ऐसे मान लो घातों का पर्सन आए कभी कभार तो उसको बखेरे, जैसे अभी कुछ दिल्ली पुलिस की परीक्षा देने जाएंगे तो उनके या तो घात का प्रश्न आएगा या फिर वर्गमूल घनमूल का, दोनों एक ही बात है। अरे जैसे भिन्न दशमलव एक सी बात है दोनों, कोई भिन्नों की बात दे दी तो दशमलव की नहीं पूछेगा, दशमलव की दे दी तो भिन्नों की नहीं पूछेगा, तो उसको बखेरना आना चाहिए, वहां जिसने बखेर दिया वो खड़ सही कर देगा उसको। देखो देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब जानते हो ये करनी है कि नहीं, ऊपर कितनी घात लगी हुई है 5, तो ये 3 की पावर 5/2 है, 2.5 भी लिख सकते हो उसको, किसी को मन करे 5/2 लिख लो, किसी का मन करे 2.5, क्योंकि मैं भिन्न घाते सब पढ़ा चुका हूं दशमलव दशमलव, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप डेसिमल वेसिमल रूप तरह तरह से देखे, पता नहीं कौन से रूप में दिखे वहां। अगला 3 की पावर कितना है ये 9 को 3 की पावर 2, फिर घात पे घात लगी हुई है, 3 की पावर फिर क्या लगा हुआ है n, फिर 3 की पावर 0, इसके तो एक घात है इसके आधी है, और आधार समान इसके तो पूरी एक घात है और उसके आधी घात है कि नहीं, तो ये 1.5 घात हो गई, दिख गया 1.5 घात कैसे,
अरे एक आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह तो घात जुड़ जाएंगी, तो ये 3 की पावर एक साथ ही लिख देता हूं मैं कितनी। ये जिसको लिखना आता है उसके लिए 10 सेकेंड की बात है। अब मुझे बताओ ये इधर 3 की पावर कितनी हो गई, 6.5। उधर 3 की पावर कितनी हो गई, ये काट भी सकते हैं, इसमें से घट जाएंगे कि नहीं, वो नीचे आएंगे तो नहीं भी घटाओ तो ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं दिखा जुड़ जाएंगी कि नहीं गाते। अब बताओ 6.5 कब बने, यहाँ 5 आते ही बन जाए कि नहीं। अरे 5 रे 1 6 आता नहीं हो गया, तो उसका मान कितना आ जाता। किसी का मन करे मैं तो इसको इधर लाऊंगा तो वो गाते घट जाएंगी, तो इसमें घटते ही एक घात बनेगी, तो एक एर 4 एक कितनी बन जाती, 5 बन जाती। कैसे भी देख लेना वो तो। बताओ देखें, वैसी ही बात है ये भी, सेम ही है, ये दो एक्स लिखा हुआ है वो वही बात है, सेम ही। बताओ देख, प्लस माइनस लक्षण से देख लेना उसमें। इसका मतलब होता है एक घात तो ये है, आधी घात ये है, 5 की पावर 1.5 ही है। अरे 3/2 लिख दो यार, आधी घात रे एक घात दोनों को जोड़ेंगे। इसका मतलब गुणांक होता है, ये करनी नहीं है, ऊपर छोटा सा 5 होता तो करनी होती, बड़ा सा 5 है। यहां पर 5 की पावर कितना है 2, तो ये पूरा हो गया कितना 3.5। रख जुड़ जाएंगे कि नहीं। फिर आगे भाग 5 की पावर माइनस आधा है ये, तो अब इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस कब होगा, जब इसे नीचे उतारूंगा। अरे इतना है कि नहीं है, भाग में वो वापस ही ऊपर चली जाएगी, ये भाग के कारण पलटेगी कि नहीं वापस। चलो बराबर 5 की पावर a प्लस क्या है, अरे माइनस को प्लस कर दिया कि नहीं नीचे लाके। अब मुझे बताओ ये तो 5 की पावर क्या हो जाता 2.5, और ये गुणा में 5 की पावर क्या हो जाता 1.5। गुणा समझ गए क्यों कर दिया, उसको ऊपर पहुंचा दिया और इनको जोड़ दिया। ये 5 की पावर a प्लस 3.5, 3.5, 3.5 ये 1.5 ये, तो 3 रे 1 तो 4 हो जाएगा, आधा आधा 1 और हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना आ गया 5, और 5 की पावर है, और 5 की पावर a प्लस क्या हो गया 2, तो a का मान क्या आ जाएगा 3। अरे 3 + 2 5 हो जाएगा कि नहीं। तो घातों को कन्वर्ट कर लेंगे तो वो करनी वरनी ज्यादा तकलीफ देंगी नहीं, वरना देंगी। आप चाहते हैं इनको भिन्नों में रखें हम, तो भिन्नों में रख लेना, क्या ही हो रहा है, 1.5 ना करके 3/2 भी लिख सकते हैं। भिन्नों को भी तो जोड़ना आता है अपने को, 3/2 मेरे से। बताओ वही क्या करते, x का मान इनमें से कौन सा आता। ऐसे इन दोनों में 2 की पावर x को कॉमन लिया जा सकता है, फिर और कई सारे काम हो सकते हैं ऐसे आप चाहो तो। जैसे 2 की x को मैं यहां से कॉमन लेता तो क्या बच जाता, 2 की पावर 2 बच जाता यहाँ तो, और वहां क्या बच जाता 6, और यहाँ क्या बच जाता 8, बराबर क्या हो जाता 0। फिर और करता है 4 में से 2 माइनस का 2 हो जाता, माइनस के 2 को मैं इनमें से कॉमन लेता, 2 को कॉमन ले लेता, फिर 2 को कॉमन ले लेता, तो यहाँ क्या बच जाता 2x + 4 बच जाता, और बराबर क्या हो जाता 0। ये उधर जाके 0 ही हो जाता, के पावर x बराबर ये क्या हो जाता -4। ऐसे ऐसे तो इतना काम नहीं करना था अपने को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो एक पर्सन बताया था कि जब ये चीजें पड़ी हैं तो इसमें डाल ही सकते हैं कि नहीं इनको। भाई जब यहाँ दिख रहा है 1 और 2 और ये नहीं है तो ये बता देंगे, तो 0 बनने वाला लगा देते कोई सा भी। तो पहले तो मैं तो सरल सा ही चूज करता, तो यहां मैं 0 पुट करता तो ये 2 की पावर क्या हो जाता 0 ही हो जाता। फिर -6, इस ये मल्टीपल डॉट है, ये 6.2 नहीं है, ये कौन सी डॉट है गुणा वाली। एक मल्टीपल डॉट होती है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा के बीच में देखते हैं कि नहीं, एक गुणा वाली डॉट है ये पता है भाई साहब, देखने से ही चलेगा उसको।
ये ऐसे दिख जाती तो पॉइंट भी हो जाता है। अब आजकल क्या है कि वो डेसिमल और मल्टीपल डॉट का कंप्यूटर फर्क करना बंद कर दिया। एक डॉट तो बेस में लगती है नीचे, और एक डॉट कहाँ लगती है, ओरिजेंटल एंड वर्टिकल बोथ साइड मिडिल होती है। तो वो तो डेसिमल होता है, वो बटे में लगता है, वो क्या होती है, मल्टीपल डॉट होती है, गुणा वाली। भाई ऐसे आ जाए 2 की पावर 2 फिर डॉट लग के 3 की पावर 2, तो इसका मतलब है 4 गुणा 9। अभी तो कंप्यूटर तो क्या करता है, वहीं लगाता है, तो उसको कंप्यूटर की तो सारी डॉट ही वहीं लगती है जाके, चाहे मल्टीपल वाली लगाओ और वैसे वाली। गलत क्या हो जाए देखना पड़ेगा, ऐसे ही मल्टीपल डॉट है। ये दिख रहा है कि 2 की पावर x अलग है, 6 अलग है। इसको लगाया तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0, माइनस ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0, तो वो एक ही बन जाएगा, और एक को 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और ये क्या बन जाएगा 1, और वहां क्या बन जाएगा 8, क्या 0 बनेगा क्या, नहीं कहाँ बने, किसके बन गया, ये किसके बन गया, किसके बन गया 8, ये काटेगा 2 बचेगा, प्लस फिर 3 बनेगा, 0 बनेगा क्या, इसका काम तो क्या हो गया। फिर ये देखता, एक लगाने से जैसे देखो, एक लगाया मैंने, 2 की पावर 2 हो जाता, 2 की पावर 2 को डायरेक्ट ही 4 लिख लेना, फिर माइनस 2 की पावर क्या लगा था 1, तो 2 ही बनता, 6 2 क्या हो जाता 12, और प्लस का 8 क्या बन गया, क्या 0 बन गया, ये प्लस के, तो इससे भी चेक करना, 2 2 एक ही नहीं, 2 से चेक करता, 2 से क्या बनता 2 की पावर 4 बनता, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, फिर 2 की पावर 2 लिखता, तो ये 4 6 चौका क्या होता 24, और प्लस 8 क्या बन गया, क्या 0 बन गया, ये 24 बन गया कि नहीं। ऐसे ही चेक कर करके लगा देते, वरना आप वहां मूल ही ढूंढते रहते, वैसे रोड देते तो मान लो। लगाओ देखे, ये तो वैसे ही दिख जाएगा। ऑप्शन को भी लगा सकते, इधर उधर करके इसको 3 में बदल सकते हैं, कई सारे काम हो सकते हैं। जैसे यहाँ 0 लगा दूं मैं, 0 लगाते ही 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 78 प्लस 1 79 बनेगा, तो 9 की पावर थोड़ी बनेगा वो कुछ। 1/2 लगा दूं मैं, 1/2 यहाँ, 1/3 और 1 बनेगा 78, 81 बनेगा, देख देखो। फिर इधर 1/2 लगा दूं तो ये 2 कट जाएगा, 9 की पावर 2 81 बनेगा, ये हो जाता, नहीं हो जाता क्या बराबर, कौन सा होता, पावर का ज्ञान है वो भी लगा देता वैसे ही, इसको तो देखते ही लगा देता, क्या 79 कैसे पावर ही नहीं बनती फिर। ये बता लाना दे कि क्या है ये मेरे, ये सीखेंगे उन चीजों में अपन जब सरलीकरण की कुछ चीजें ऐसे इसको तोड़ तोड़ के देखना पहले तो घर पे। 3 भाई, इसमें भी क्या है, अरे इसमें भी कुछ 2 की पावर है, 3 की है, ऐसे है कि नहीं, ये सामने ऐसे है, ऐसे 2 की पावर 2 जेड गुणा 3 की पावर क्या है जेड। अभी तो वैसे ही ध्यान कर लेना, इसको अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, अगली में क्या जब वो सरलीकरण पर देखेंगे उनको। धन्यवाद।